morning students, today is your GK class. Now today we are going to start chapter 22. The name of the chapter 22 is riverside cities. यहाँ पर कुछ सिटी का नाम दिए हैं, साथ में रिवर के नाम दिए हैं. हमको उनको मैच करना है और वो कौन सी कंट्री में है वो हमको बताना है. मैच द नेम ऑफ सिटी विद द रिवर एंड राइट द नेम ऑफ कंट्रीज इन विच दिस आर सिचुएटेड. ठीक है, कौन से कंट्री में ये सिटी और रिवर दोनों सिचुएटेड है वो हमको बताना है. सो फर्स्ट है कराची. सिटी का नेम है कराची. कराची में जो रिवर है उसका नेम है इंडस. ठीक है, जो इंडस नदी है उसको वो कराची में है और ये कहाँ है, पाकिस्तान में है. ओके, इसका जो कंट्री है वो पाकिस्तान है और जो सिटी है, शहर का नाम कराची है और नदी का नाम क्या है, इंडस. ठीक है, इंडस ये लिखा है यहाँ पर, तो इससे हमने कराची को इंडस से मैच किया और यहाँ पर लिख दिया. टोक्यो. टोक्यो जो है वो है सुमीधा. सुमीधा रिवर है और ये जापान में है. नाउ नेक्स्ट है न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क में कौन सी नदी है, हुडसन नदी. हुडसन नदी और ये कौन सी कंट्री में है, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में. ओके, नाउ नेक्स्ट है रोम. रोम में जो नदी है वो है टीबर. टीबर रिवर है वहाँ पर और ये इटली में है. इसके देश है जहाँ स्थित है उसका नाम इटली है. नाउ नेक्स्ट है लंदन. लंदन में जो नदी है उसका नाम थैम्स है. थैम्स रिवर है यहाँ पर और ये इंग्लैंड में है. कौन से देश में आती है, ये इंग्लैंड में. पेरिस. पेरिस में सीन नदी है और ये फ्रांस में है. जो पेरिस है वो कहाँ है, फ्रांस में. बैंकॉक. बैंकॉक जो है उसमें चाओ फाराया. चाओ फाराया यहाँ पर रिवर है और ये थाईलैंड में है. ठीक है, ये सारे रिवर साइड सिटीज़ है, मतलब ये नदी के किनारे बसे हुए शहर है. नाउ नेक्स्ट है कारियो. कारियो जो शहर है वो उसमें नील नदी है और ये इजिप्ट में है. कहाँ पर है ये, कौन से देश में है, इजिप्ट में. नाउ नेक्स्ट है बगदाद. बगदाद में टिग्रिस नदी है, टिग्रिस, और ये इराक में है. नाउ नेक्स्ट नंबर 10 बर्लिन. बर्लिन में जो नदी है उसका नाम है स्प्री. स्प्री रिवर है वहाँ पर और ये जर्मनी में है. ओके, तो ये आपको रिवर से मैच करके इसी तरह से लिखना है और साथ में उनकी कंट्रीज़ के नेम भी यहाँ पर कंप्लीट करना है. ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट चैप्टर. चैप्टर नंबर 23. द नेम ऑफ द चैप्टर 23 इज कंट्रीज एंड ओशंस. ठीक है, यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ के नेम दिए हैं और साथ में महासागरों के नाम दिए हैं, तो इनको हमको मैच करना है. मैच द क्लूज विद द ऑप्शन. यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको इनसे मैच करना है. जो फर्स्ट है द कॉन्टिनेंट विद द मोस्ट पीपल. ठीक है, ऐसा महाद्वीप जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो है एशिया. एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, यहाँ की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है. सेकंड द कॉन्टिनेंट विथ नो डेजर्ट. ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर डेजर्ट नहीं है, जहाँ कोई मरुस्थल नहीं है. ठीक है, तो उसका नेम है यूरोप, तो हम नंबर 2 डालेंगे यूरोप पे. नंबर 3 है लार्ज पार्ट ऑफ दिस ओशन आर आइस. ऐसा कौन सा महासागर है जिसका बहुत बड़ा पार्ट क्या है, बर्फ से ढका हुआ है, तो वो है आर्कटिक ओशन. ठीक है, आर्कटिक महासागर जो है वो उसका बहुत सारा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है. नाउ नेक्स्ट है द कॉन्टिनेंट विद द मोस्ट कंट्रीज. ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ जिसमें बहुत सारे देश है, जहाँ सबसे ज़्यादा देशों की संख्या है, तो वो है अफ्रीका. तो अफ्रीका पर हम नंबर 4 डालेंगे. दिस ओशन इज अराउंड अंटार्कटिका. ठीक है, अंटार्कटिका के चारों ओर कौन सा महासागर है, तो इट इज़ अ साउदर्न ओशन. ठीक है, यहाँ साउदर्न ओशन लिखा है, यहाँ पर आप नंबर 5 डालेंगे. द कॉन्टिनेंट विथ ओनली वन कंट्री. ठीक है, ऐसा भी महाद्वीप है जहाँ पर सिर्फ एक ही देश मौजूद है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया. तो यहाँ हम ऑस्ट्रेलिया पर नंबर 6 डालेंगे. द कॉन्टिनेंट विथ नो कंट्री. ऐसा भी महाद्वीप है जिसपे कोई देश नहीं है, वो है अंटार्कटिका. ठीक है, अंटार्कटिका पर कोई भी देश नहीं है, इस महाद्वीप पर कोई सा भी देश नहीं है, यहाँ कोई बसीगत नहीं है. द डीपेस्ट ओशन. सबसे गहरा महासमुद्र महासागर कौन सा है, तो वो है पैसिफिक ओशन. ठीक है, सबसे गहरा और सबसे बड़ा जो समुद्र है वो है पैसिफिक ओशन. नाउ नेक्स्ट ग्रीनलैंड इज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट. ठीक है, इस कॉन्टिनेंट महाद्वीप का जो हिस्सा है वो क्या है, ज़्यादा ग्रीन है, यहाँ पर हरियाली ज़्यादा है, तो उसका नेम है नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका में क्या है, हरियाली बहुत है. स्पेनिश एंड
पुर्तगाली आर दीज कॉन्टिनेंट्स मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस। ठीक है, ये क्या करते हैं, बहुत मतलब इनकी जो लैंग्वेजेस है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस है और सब दूर फैली हुई है, तो इसका जो नेम है वो साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका की जो लैंग्वेज है वह सब दूर मतलब वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस, वहाँ ये जो लैंग्वेज है वो हर जगह बोली जाती है। तो ये कौन सा महाद्वीप है, कौन से महाद्वीप की लैंग्वेज है, वो है साउथ अमेरिका। तो इस तरह से यहाँ पर आपको भी 1 से लेकर 10 तक मैचअप करना है और इनको अच्छे से रीड करके लर्न करना है। तो ये 2 चैप्टर्स आपके जीके का कंप्लीट हो गए। बुक में इसी तरह आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।